इस तरह किया जाएगा, वो हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन बाद में वो ऑर्डर चेंज हो गया, नया ऑर्डर लाया गया 1584, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सब लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे। लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए कोई रेगुलाइजेशन का रूल नहीं था। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई 2010 में, तो ये तब एक एक्ट पास किया गया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल हडाक नीड बेस्ड एम्प्लॉइज हैं उनको 7 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा। उस समय हुए भी, जिसमें रेंज ऑफिसर्स हुए, फॉरेस्ट ऑफिसर हुए, मेडिकल ऑफिसर्स हुए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स थे 10+2 उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्राइक की, उसके बाद दूसरी सरकारें भी आई, हमारे बीजेपी की सरकार भी आई, कोलिशन गवर्नमेंट भी आई, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिए। मैंने पहले भी कहा सभी चैनल्स में कि हमारे कविंद्र गुप्ता जी, जो कि डिप्टी सीएम भी रहे, स्पीकर भी रहे, उन्होंने यहाँ पे आके हमारी एक मैडम का अनशन तोड़वाया, उनको जूस पिलाया, उनको ये कहा कि हम आपका काम करेंगे, बट काम हुआ नहीं। मैं उनके जो पहले के बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे रविंद्र रैना जी, उनसे मिली, उनसे पूरी बात मैंने डिस्कस की। उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को फोन किया, एलजी साहब के, जो अभी के एलजी साहब है, उन्होंने ये कहा प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी साहब ने कि हाँ इनका रेगुलाइजेशन 7 साल के बाद बनती है। तो रैना जी ने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन बात अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी की सरकार जो है फिर से एलजी साहब ने एक परमिशन निकाली है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हडाक सीजनल वर्कर हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का केस जो है वो लेफ्ट आउट रह गया है। हमारा राइट बनता है और हमने 10-10, 12-12, 15-15 साल अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है वो फार फ्लंग एरियाज में दिया, बहुत छोटे से अमाउंट पे। तो हम लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, वो आपका हमारा हक बनता है और आपका फर्ज बनता है, क्योंकि हमने वोट किया है। हम ऐसे नहीं कर रहे क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम टेस्ट क्लियर करके बाकायदा अपनी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, हम ऐसे काम नहीं करते। और बड़े अफसोस की बात है कि कम से कम बाकी लोग जो हैं उनको उनकी पोस्ट पे काम करने दिया जा रहा है, हमें तो टोटली डिसएंगेज कर दिया गया। आप बताइए हम अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? तो मैं आपके माध्यम से हमारे सीएम साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग जो हैं 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स जो जिनका केस लेफ्ट आउट रह गया, उनको केस में इंक्लूड किया जाए और हमें भी रेगुलाइज किया जाए। हमने देखा था कि पहले भी आप 3 साल तक यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड में आपने धरना प्रदर्शन लगाया था। तो अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो क्या वैसा ही देखने को फिर से मिल सकता है? हो सकता है वैसा ही देखने को मिले, क्योंकि अब तो हमारी वो हालत हो गई है कि हम अपने बच्चों को भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो 7 साल के बाद हमें परमानेंट कीजिए। अब अगर हमारा ऑर्डर अब लोग जो है वो एकेडमिक हमें मानते हैं, तो अब 3 साल के बाद जो इसके ऊपर लिखा हुआ ऑर्डर के बाद ऊपर उसमें हमें रेगुलाइज करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे लिए जो रूल आपने फॉलो करना है वो करिए। नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को लेके भी यहाँ पे आ जाएंगे सड़कों पे। यही एक ऑप्शन रह गया और क्या कर सकते हैं हम लोग।